हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केसी। आप देख रहे हैं ट्रेडर केसी। निफ्टी और निफ्टी बैंक की इंट्राडे एनालिसिस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मैं डेली यहाँ पर ट्रेड की एनालिसिस करता हूं और अपना प्रॉफिट भी बताता हूं। तो मैं जिस डीमैट पे ट्रेड करता हूं स्टूडेंट के साथ में, वो ये डीमैट है। इस डीमैट में मैंने आज 3830 रुपये के आसपास का प्रॉफिट गेन किया है, 3830 का। तो पहला प्रॉफिट जो था वो छोटी सी क्वांटिटी में 2225 का प्रॉफिट था। एंड मैं इसमें कॉल का पोजीशन लिया हुआ था और ये मॉर्निंग सेशन का टाइम था। उसके बाद हम होल्ड किए, दिन भर कोई ट्रेड नहीं किए। हम वेट कर रहे थे कि गिरावट आती है तो वहां पे ट्रेड प्लान करेंगे, जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था। तो गिरावट आई, उस टाइम पे मेरे इस डीमैट में ग्लिच आ गया, तो मैं दूसरे डीमैट पे प्लान किया, लेकिन उस डीमैट को यहाँ शो नहीं करूंगा। जिस डीमैट पे अपन प्लान दिखा रहे हैं डेली, उस पर अपन शो करेंगे। तो ये वही अकाउंट है जिसमें मैं डेली आपको शो करता हूँ। तो इसमें मैंने 1605 रुपये के आसपास का प्रॉफिट गेन किया। एंड प्रॉफिट में ही है ये मोमेंटम। ठीक है। तो कल क्या हुआ था मोमेंटम में? कल क्या डिस्कस किया था हमने? हमने ये कहा था कि मार्केट अगर गैप अप होता है तो वहां पे अपन समय बिताने देंगे, मार्केट को अच्छे से समय बिताने देंगे, और सेकेंड हाफ में फिर ट्रेड प्लान करेंगे और गिरावट अपने को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये 5 मिनट का चार्ट है। 5 मिनट के चार्ट पे आप देखेंगे कि ये फर्स्ट हाफ का सेशन था और सेकेंड हाफ का सेशन क्या गिरावट भरा रहा। वन वे गिरावट देखने को मिला। चलिए कल का डिस्कशन कर लेते हैं। आवरली टाइम फ्रेम लगाता हूँ। आवरली टाइम फ्रेम से पहले मैं डेली टाइम फ्रेम लगाता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिखेगा? यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है एंड ट्रिपल टॉप पैटर्न बना है। तो ट्रिपल टॉप पैटर्न की कंडीशन क्या थी? मार्केट यहाँ से गिरावट देखने को देगा। मैं ये सब चीजें कल डिस्कस कर चुका था। आप यहाँ पे देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ऐसा बन रहा है, तो इसके ऊपर तो जा नहीं सकता, ये क्लियर मैंने कह दिया था। ठीक है, ओके। ना इसके बाद क्या था? इसके बाद ये था कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई देता है, तो सेकेंड हाफ में नीचे की साइड में जाएगा, ऐसा हमने सोचा था। अब अवरली टाइम फ्रेम लगाते कल क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहली चीज आप देखेंगे, आज जैसा मार्केट गैप अप हुआ था वैसा कल भी हो सकता है। तो उस चीज को इग्नोर कीजिएगा। ये ट्रेंड लाइन है। अगर मार्केट हमारे हिसाब से चलता है तो हम उस पर ट्रेड प्लान करेंगे। अवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। यहाँ पे ही रेजिस्टेंस लिया, आज काफी समय यहाँ पे बिताया। ओके। तो मार्केट ने एक पर्टिकुलर नीचे से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है। तो मार्केट अगर इसी जोन पे ओपन होता है, ये जोन है 47 टू 50 से लेकर के 47 450, इस जोन के अंदर 200 के बफर में ओपन होता है। क्लियर कट अगर ओपन होता है तो आप थोड़ा समय देंगे इसको, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, जितना भी समय इस रेंज के अंदर भी बिताए, कोई भी ट्रेड प्लान मत कीजिएगा। रेंज के अंदर में कोई ट्रेड प्लान मत कीजिएगा। एंड अगर यहीं पे रेंज बनाता है और अप साइड थोड़ा जाके जाता है, तो अप साइड पे तुरंत ट्रेड मत लीजिएगा। ये वाला जो कल का जो लो था, वहां पे आने के बाद एक रिजेक्शन देगा। उस रिजेक्शन को देखिएगा। उस रिजेक्शन से आप एक पुट का ट्रेड बना सकते हैं या सेल साइड का प्लान कर सकते हैं। वहां से पहला टारगेट जो होगा आज का लो होगा। पहला टारगेट जो होगा वो आज का लो होगा। और आज के लो के बाद में जो सेकंड टारगेट मिलेगा, आज का लो क्या है? 47156, ये है पहला टारगेट। आज का लो होगा। सेकंड टारगेट होगा 469,950। सेकंड टारगेट ये निकल के आएगा। अब इसके बाद में और कुछ पैनिक सेलिंग आती है तो उसको समय देख के फिर प्लान कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक सेटअप बता रहा हूँ आपको। मान लो मार्केट गैप अप ओपन हो गया, आज के जैसे ऊपर में ओपन हो गया, तो फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ को आप वेट करेंगे। मार्केट अगर फर्स्ट हाफ पे वहीं पे समय बिता देता है तो फिर से गिरावट देखने को मिलेगी। और समय नहीं बिताता है, अप साइड पे जाता है और आज के हाई को ब्रीच कर देता है, तो आपको फर्दर 48,000 का टारगेट एंड 48,160, ये दो टारगेट ऊपर के साइड में देखने को मिल सकते हैं। मार्केट मान लो कि बात गैप डाउन होता है, जिसकी कंडीशन मैंने कही थी, लेकिन चूंकि ग्लोबल मार्केट की वजह से ये नीचे आ गया था, तो सॉरी ऊपर चला गया था। तो मार्केट गैप डाउन होता है, और गैप डाउन कहाँ पे होता है? मार्केट मान लो 46,950 के आसपास में ही ओपन होता है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा? कोई भी ट्रेड प्लान मत कीजिएगा, थोड़ा देर वेट कीजिएगा। ये हो सकता है यहाँ पे एक बार आके टेस्ट करे और टेस्ट करने के बाद फिर से नीचे जाए। तो यहाँ पे आपको मार्केट में एक अच्छा गिरावट देखने को मिलेगा।
एंड बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है कल, तो थोड़ा सा देख ताक के ट्रेड प्लान कीजिएगा। ओके, यहाँ पे अब देखते हैं बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी का क्या कंडीशन है। तो निफ्टी में सबसे पहले मैं डेली चार्ट लगा देता हूँ। हमने जो डिस्कस किया था उसके हिसाब से ही मार्केट गया। ये जो रेजिस्टेंस लाइन है ये मैंने कल का ही ड्रॉ किया हुआ है, रेड लाइन, और ये रेजिस्टेंस है सपोर्ट लाइन, एंड सपोर्ट लाइन के अंदर ही में अभी काम कर रहा है, क्योंकि आज ये हाई के पास चला गया था और ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दिया। रेजिस्टेंस लेने के कारण और गैप अप हुआ था, इसके कारण ये ऊपर नहीं जा पाया। ऊपर में कॉल राइटर जो थे वो तरीके से बैठे हुए थे ताकि मार्केट नीचे आए, और धीरे धीरे करके फिर नीचे आने लगा और फिर एक ही बार में उसने बजा दी। ठीक है, तो यहाँ से एक नीचे के साइड में ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है, उस ट्रेंड लाइन को आप समझते हैं। ये ट्रेंड लाइन है। मैंने कल जो डिस्कस किया था उसके हिसाब से कहा था मार्केट हो सकता है इसके नीचे आ जाए या इसी लास्ट कैंडल के आसपास में ये मूव करता रहे। तो आज वही हुआ, लास्ट कैंडल के अंदर में ही मूव किया, एक इनसाइड कैंडल बनी। तो ये अभी साइडवेज जोन पे है, मान के चलिए अभी पूरी तरीके से गिरावट नहीं आया है। ओके, तो ये हो सकता है कल इसी के आसपास में टाइम बिता दे। हो सकता है कल 2140 से लेकर के जो आज का 554 है, मतलब 550 के आसपास, ये दोनों के रेंज के अंदर में टाइम बिता दे, ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पे अगर वो 1-1.5 घंटा बिताने के बाद नीचे साइड आता है तो पहला टारगेट ये देखने को मिलेगा जो कि होगा 21,360। उसके बाद का जो मोमेंटम है वो प्राइस एक्शन बताएगा। मैं लाइव रहता हूँ, बीच बीच में आपको अपडेट करता रहूँगा। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे कि कल क्या मूव हो सकता है। अब ये तो मैं बताया कि डेली चार्ट पे अगर क्लोजिंग देता है तो क्या होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट मान लो यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, इसी जगह ओपन होता है, समय बिताता है, समय बिताने के बाद थोड़ा नीचे आके ऐसा अप साइड आने की कोशिश करता है, तो आपको ये वाले टारगेट देखने को मिलेंगे जो कि 21,650 का टारगेट होगा। एंड सेकेंड टारगेट जो होगा आज का हाई होगा 21,700 के आसपास। ठीक है, एंड मार्केट मान लो के बाद यहीं पे समय बिता देता है तो प्लीज़ कोई ट्रेड मत कीजिएगा। 1 घंटा समय बिताए दो, समय बिताए, जब तक ये ब्रेक डाउन ना दे दे या ब्रेकआउट ना दे दे कोई भी ट्रेड प्लान मत कीजिएगा। एंड मार्केट मान लो के बाद गैप डाउन होता है, कुछ इसी जगह पे ओपन होता है 21,450 या 21,400 इसके आसपास में ओपन होता है, तो 30 मिनट वेट करेंगे। 30 मिनट इसी के अंदर सस्टेन करता है तो ये नीचे की साइड में फिर मोमेंटम करना स्टार्ट करेगा, जो कि पहला टारगेट देगा वो टारगेट देगा 21,300। दूसरा टारगेट देगा 21,250। लगभग 150 से 200 पॉइंट का मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मार्केट मान लो गैप अप ओपन हो गया आज के जैसा, तो आप इस ट्रेंड लाइन को देखेंगे, इस ट्रेंड लाइन को देखेंगे, ये वाले को, यहीं पे ही रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप कॉशियसली बने रहिएगा जब तक ये नीचे नहीं आता है या इसके ऊपर में अगर जाता है तो कम से कम इसको 2 घंटा ऊपर में बिताने दीजिएगा। उसके बाद अपसाइड का मोमेंटम आपको अच्छा देखने को मिलेगा। मान लो यहीं पे सस्टेन करता है और सेकेंड हाफ तक सस्टेन कर लेता है तो फिर गिरावट देखने को मिलेगी, जैसा कि आज हुआ था। आपको आशा करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, है ना। तो कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है तो अच्छे से ट्रेड कीजिएगा। और कल से अब मैं लाइव नहीं आऊँगा, क्योंकि लाइव आता हूँ कोई देखने वाला नहीं आता है तो मुझे नहीं समझ में आता। देन पेशेंसली अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको प्रॉफिट ही होगा। यदि आपको सीखना है और मुझसे सीखना है तो आप सीख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा कोर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।